इंडिया, जहाँ की 66% पॉपुलेशन एक यूथ है और इनमें से ना जाने कितनों का ही एम अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट पर्सन बनने का होगा। और आपका भी एम कभी ना कहीं रहा होगा कि मैं भी बड़ा होकर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। और अगर आप एक लड़के हो तो हर लड़के का ड्रीम होता ही है कि अपनी लाइफ में वो कभी ना कभी क्रिकेटर ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने हैं जो कि आज एक स्पोर्ट पर्सन है, अगर आप एक लड़के हो तो क्या आप अब भी अपने क्रिकेटर के पैशन को फॉलो कर रहे हो? आप में से 90% ऐसे होंगे जो कि उसको छोड़ चुके हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 रीज़न दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा फेल क्यों हो रहा है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी छोटे शहरों के अंदर कोई भी अच्छी एकेडमी नहीं मिलेगी और जहाँ पर भी आप अच्छे से अपने गेम को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अगर आपको एक स्पोर्ट पर्सन बनना है तो आपके बड़े शहरों में जाना ही पड़ेगा। और बड़े शहरों में भी ये नहीं कि आपको काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मिलेगी, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसीलिए ये एक सबसे मेन पॉइंट है कि इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन आपको नहीं दिखते। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो बात लिमिटेड फंडिंग। सरकार के द्वारा स्पोर्ट को अब तो फिर भी थोड़ा बहुत फंडिंग मिल जाती है, लेकिन इन पहले बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब भी लिमिटेड ही मिलती है। इसको हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते और तब तक मिडिल क्लास को अच्छी फंडिंग नहीं मिल पाएगी, वो अपने अच्छे इक्विपमेंट को नहीं खरीद पाएगा, जिससे कि उसका गेम बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा और उसका एम ही रह जाएगा, वो उसे कभी अचीव भी नहीं कर पाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है इस बात का आपको पता ही है। इंडिया के अंदर आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लो, हर किसी के अंदर आपको पॉलिटिक्स दिखी जाती है। जब तक स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स है, अब कभी भी एक मिडिल क्लास अच्छी अचीवमेंट ला ही नहीं सकता, उसके अचीवमेंट को आपको कभी बताया ही नहीं जाएगा। और ये सब चीज़ें आप क्रिकेट के अंदर भी देख सकते हैं। कैमराज का फोकस सिर्फ मेन प्लेयर्स पर ही रहता है, बाकी जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है उन प्लेयर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया ही नहीं जाता। वो चाहे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों न दे, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स के ऊपर ही रहता है और सारा दिन उन्हीं की बातें की जाती हैं। और को सभी प्लेयर्स के टैलेंट के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा और तब तक हमें अच्छे प्लेयर्स के बारे में पता नहीं होगा, हम उन्हें जान ही नहीं पाएंगे और ना ही वो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स ला पाएंगे। तो ये था सबसे मेन पॉइंट और यही सबसे इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है, क्योंकि इधर स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स को घुसा दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस। इंडिया के अंदर हेल्थ पर और न्यूट्रिशंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तब तक एक प्लेयर को, एक स्पोर्ट पर्सन को अपनी हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, वो लंबे समय तक अपने 100% नहीं दे पाएगा, वो पे अच्छी अचीवमेंट्स ला ही नहीं पाएगा और ना ही वो कभी अपने गेम को इम्प्रूव कर पाएगा। और तब तक उसे अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ के बारे में नहीं बताया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा। और स्पोर्ट्स के अंदर ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं इस सब का आपको पता ही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अपने गेम को इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। सो एक स्पोर्ट पर्सन को अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बात करें लास्ट पॉइंट की तो वो इकोनॉमिक बैरिज, इसके बारे में पहले बातें कर चुके हैं और आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं और जो कि एकेडमी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अगर आप अच्छी एकेडमी में नहीं जाओगे तो आप गेम को इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। और एक मिडिल क्लास कभी भी इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ना ही वो महंगे इक्विपमेंट खरीद सकता है जिससे कि वो अपने गेम को इम्प्रूव कर। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर भी आगे जाता है तो आगे जाके उसे पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उसके टैलेंट को वही दबा दिया जाता है। तो यही कुछ रीजंस थे जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट क्यों फेल हो रहा है और क्यों इतने ज़्यादा प्लेयर्स इंडिया के अंदर से नहीं निकल रहे। और अब देखते हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स इंडिया के अंदर से आ रही हैं, लेकिन अगर इन पॉइंट्स पर भी ध्यान दिया जाए तो ये अचीवमेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।